अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। और आपके लिए एक खुशखबरी है, जो कि 15 सितंबर से हम आपको कक्षा 12 की मैथ लाइव पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको शेयर करना भी है कि जो कि ऐसे हालात में, ठीक है ना, वो घर बैठे पढ़ सकें। ठीक, देखो अच्छा, अब आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान देना, NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली प्रमेय नंबर दिया हुआ है 6.7, ठीक है ना। हमें प्रमेय, ठीक है ना, प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, तो प्रमेय नंबर हमारे पास है 6.7, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रमेय नंबर 6.7 है, ये बताना है हमें, ठीक है ना। तो देखो अच्छा, यहाँ पर लिखना है आपको प्रमेय नंबर 6.7, ठीक है। अब देखो 6.7 है प्रमेय नंबर, तो कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण, ठीक है ना, वाले शीर्ष से कण पर लंब डाला जाए, तो कह रहा है तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कह रहा तथा इसके बाद कह रहा है परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम आपको ये देखो बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान देना, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जो कि ये हमारा समकोण है, ठीक है। तो इसमें दे देते नाम A, इसे नाम देते हैं B और इसे C, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है जब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो कण पर डाला गया लंब, तो कण पर यहाँ पर एक डाला गया क्या, लंब, ओके, तो इसे नाम दे देते हैं P, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है मैं पहले आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण है, जो कोण B समकोण है, B बराबर कितने अंश दिया हुआ है, 90 अंश दिया है जो कोण B बराबर 90 अंश है। और इस पर फिर इसमें बाद में फिर यहाँ से एक हमने BP लंब किस पर डाला, AC पर, ठीक है ना। यहाँ से आपको अलग लिखना है आपको कि BP लंब किस में डाला है, आपको किस में डाला गया है, AC में, ठीक है ना, और AC में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, तो इसके बाद में हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पर। पहले हमारे पास छोटा त्रिभुज, तो कौन सा छोटा त्रिभुज, पहले ये लेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, कह रहा है संपूर्ण मतलब पूरा त्रिभुज के समरूप होता है या नहीं होता है, हमें सिद्ध करना। देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज APB और समरूप है त्रिभुज ABC। ध्यान देना यहाँ पर, APB ये हमारे पास छोटा सा त्रिभुज और समरूप किसके, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर समरूप हो, ठीक है ना, याद रखना। और इसके बाद में देखो पहला हमारे पास प्रूव करना है, फिर दूसरा भी प्रूव करना है। देखो ध्यान देना, अब हमारे पास इस त्रिभुज के, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो CPB, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर CPB,
समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ये भी हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद में देखो ध्यान देना, इसके बाद में हमें एक और पार्ट सिद्ध करना है कि हमारे पास देखो ध्यान देना, ये हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, बराबर दिया हुआ है ना। जब हमारे पास ये त्रिभुज बराबर दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी पी बी के। ये भी हमें सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है और इसके बाद में ये भी सिद्ध करना है। हमें पहला, दूसरा, तीसरा मतलब 3 पार्ट आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है उपपत्ति, ठीक, यहाँ पर उपपत्ति लिखना है आपको। तो पहला हम पार्ट आपको सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ए पी बी, यहाँ पर लिखना है ए पी बी, फिर यहाँ पर तथा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ए पी बी और ए बी सी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो ए पी बी ये हमारे पास समकोण दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ है तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 2, तो दोनों कोण समकोण हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर कोण 2, ठीक है, बराबर दिया है 90 अंश। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान, कोण ए उभयनिष्ठ दिया है, देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी का त्रिभुज का दिया हुआ है ए कोण, और हमारे पास क्या दिया है, ए पी बी का भाई वही दिया है ए कोण, ठीक है ना। ए कोण मतलब समान दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। अब यहाँ पर याद रखना कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुजों के कोण 2 कोण बराबर हो, 2 त्रिभुजों के 2 कोण अगर बराबर हो तो उसे हम कह सकते हैं कि ये समरूप है। तो इसे नाम देते हैं, देखो ये तो हमारे पास आंसर आ चुका है ना, पहला तो आंसर आ चुका है, तो इसे भी नाम दे देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो इसके अब आपको दूसरा पार्ट भी सिद्ध करना है, पहले हमने कर दिया, दूसरा भी करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पार्ट का, यहाँ पर लिखेंगे फिर त्रिभुज सी पी बी तथा त्रिभुज ए बी सी। देखो ध्यान देना, सी पी और बी, ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये देखो ये त्रिभुज एक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है ए बी सी, मतलब ये पूरा त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी समकोण दिया है और इसमें भी दिया है समकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश दिया है, समकोण 90 अंश का दिया है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखो ध्यान ए बी सी, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में सी पी बी, ठीक है। अच्छा, तो कोण सी समकोण दिया है, दोनों त्रिभुजों का कोण सी समकोण क्या दिया है, सी उभयनिष्ठ दिया है, समकोण नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पर उभयनिष्ठ दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, एक उभयनिष्ठ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी पी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ओके। तो हमारे पास दूसरा भी एक सिद्ध हो चुका है, दूसरा पार्ट, ठीक है ना, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे समीकरण, देखो इसके नीचे आपको लिख देना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास देखो दोनों समरूप त्रिभुजों में, ठीक है ना, दोनों समरूप त्रिभुजों में देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC बराबर दिया हुआ है। तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, त्रिभुज CPB समरूप लिख सकते हैं त्रिभुज APB के, ओके, APB के, या
करके लिख सकते हैं इसे, ध्यान देना यहाँ पर, या करके लिख सकते हैं त्रिभुज APB समरूप है त्रिभुज CPB के। यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखना है आपको, हमारे पास देखो 2 कोण दिया था तो हमारे पास समरूप हो चुका है, ठीक है ना। अब ये हमारे तीनों आंसर दे आ चुके हैं, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद में आपको हम प्रमेय नंबर 6.8 बताएंगे, ठीक है। 6.8 बताएंगे प्रमेय नंबर। देखो, अच्छा देखो, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। देखो, प्रमेय नंबर दिया है 6.8, ठीक है। प्रमेय नंबर दिया हुआ है 6.8। अच्छा, प्रमेय नंबर 6.8 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, अच्छा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, और शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर दो दे देना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखो, इस प्रकार आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर लिखेंगे C। तो ये हमारे पास एक समकोण दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है त्रिभुज दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है जो कि कोण B बराबर 90 अंश दिया है, ठीक है। 90 अंश है या दिया है, कोई बात नहीं, दिया तो है ये। अच्छा, अब इसके बाद में देखो देना यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको रचना के रचना भी करने लेना, रचना से, ठीक है ना। देखो रचना, अब यहाँ पर एक रचना करेंगे कि कोण B, मतलब कि यहाँ पर हमने BP लंब डाला है किस पर, AC पर, ओके। तो यहाँ पर हमने एक रचना भी कर दिया है, इस पर लंब डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान, देखो दिया था हमारे पास, क्या दिया था, कह रहा था सिद्ध क्या करना था, देखो ध्यान, कर्ण का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, फिर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर AB और प्लस का BC², ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है उपपत्ति। अच्छा, अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान देना, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो हमारे पास पहले हम छोटा वाले त्रिभुज लेंगे, फिर इसके बाद आपको बड़ा वाला ले लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज APB और तथा फिर इसके बाद में त्रिभुज ABC में, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास एक ये समकोण दिया है, एक पूरा वाला त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश आ जाएगा, यहाँ पर 90 अंश को हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसमें हमारे पास एक ABC पूरा त्रिभुज लिया हुआ है और एक APB, तो इसमें दोनों त्रिभुजों में कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखे कोण A बराबर है कोण A,
क्या दिया है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ओके। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर आपको एंगल एंगल मतलब कोण कोण से, ठीक है ना, याद रखना आपको। तो हमने देखो दो कोण दिखा दिया, इसके बाद समरूप दिखा दिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर हमें जो कोण ए दिया है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये देखो हमारे दोनों त्रिभुज का क्या दिया था, देखो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं ली जाती है। अब हम इसके अनुपात के बराबर चलेंगे, ठीक है ना। देखो अच्छा, तो हम पहले ध्यान रखना, पहले हमारे पास कितना दिया है, ए पी बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए पी बी, ठीक है। अच्छा, तो समकोण के सामने वाला कितना दिया है, ए बी दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे, और सबके बड़ा वाला त्रिभुज के समकोण वाले सामने कितना दिया है, ए सी। ध्यान रखना आपको, देखो पहले जो हमारे पास त्रिभुज दिया है, ठीक है ना, उसका समकोण वाले के सामने वाला भुजा लेंगे, ठीक है ना। और जो बड़े वाला त्रिभुज के दिया है समकोण के सामने वाली भुजा लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद में बराबर। अब हमारे पास देखो देना, इसका छोटा वाला तो ये ले चुका था, ठीक है ना, छोटा वाले ये हमने ले लिया था, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में और बड़ा वाले त्रिभुज के सामने क्या लिया था हमने, समकोण का ए सी ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देना, इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या बचा हुआ है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास ए बी तो हो चुका है छोटे वाले त्रिभुज का, मगर हमारे पास ए पी नहीं हुआ था, ठीक है ना। जबकि हमें अभी बी और पी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए पी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी बटे, ठीक है। और अब इसके बाद देखो, हम सबसे बड़ा त्रिभुज वाले ये वाले भुजा नहीं लिया हमने, ये तो ले चुके हैं ना, तो ये नहीं लेना है आपको। इसके बाद में आपको ये लेना है, ए बी बटे ए बी। अब इसका गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कितना देगा, ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी बराबर ए बी स्क्वायर और ए पी इंटू का ए सी। समीकरण फर्स्ट, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा भी पार्ट निकालना है, देखो ध्यान देना यहाँ पर। अब हमारे पास ये वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला, यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज बी पी सी में, सॉरी सी, तथा त्रिभुज ए बी सी में। आप देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारे पास एक छोटा वाला त्रिभुज लिया है हमने, और फिर इसके बाद में आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है ना, ए बी सी लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास छोटे वाले त्रिभुज में का समकोण कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना है 3, ठीक है ना। तो कोण 3 बराबर है कोण 2 के, ठीक है, बराबर कितने अंश आ जाएगा यहाँ पर, 90 अंश। और इन दोनों त्रिभुजों में कोण सी उभयनिष्ठ है, क्या है, कोण सी उभयनिष्ठ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो कैसे, ए बी सी ये पूरा त्रिभुज हो गया और ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, तो ये हमारे पास कोण सी दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर देखो, अब जब हमारे पास दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो चुके हैं, ठीक है ना, तो तीसरा कोण है कि मतलब कि बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो कोण बराबर हो चुके हैं दोनों त्रिभुजों के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर बी पी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, किसके द्वारा, एंगल एंगल से, ठीक है ना, कोण कोण से, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, अब यहाँ पर आपको समान अनुपातिक मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर अब हमें ये अनुपात में रखेंगे ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास कोण सी उभयनिष्ठ हो चुका है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला भुजा नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान, कोण सी के सामने वाला, ठीक है, कोण सी के सामने वाले जो भुजा होगी वो हम नहीं लेंगे, देखो ये नहीं लेना है आपको और इसके आगे वाला नहीं लेना है, ठीक है, याद रखना। तो हमने पहले ही कट्टा मार दिया है उसमें, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर देखो सबसे छोटा वाले त्रिभुज का समकोण कितना है, BC दिया है, और बड़े वाले त्रिभुज के सामने वाला कितना दिया है, AC दिया है, बराबर। अब देखो ये तो हमने ले चुका है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर हमने ये ले चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमने ले चुके हैं इसे, ठीक है ना। तो हमारे पास BC हो चुका है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। और इसके बाद में बड़ा वाला त्रिभुज के सामने कितना हो चुका है, AC हो चुका है, ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास छोटा वाला त्रिभुज कितना बचेगा, यहाँ पर PC बचेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर PC, और बड़े वाले त्रिभुज का कितना बचेगा, देखो ये तो हमें लेना नहीं है भुजा, ठीक है ना, और ये हम ले चुके हैं भुजा, ठीक है ना, और हमारे पास BC बचा हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा अब आपको BC का और BC गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू PC, समीकरण सेकेंड, ओके। अच्छा अब आपको देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है ना। जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AP इंटू AC प्लस, फिर इसके बाद में आ जाएगा AC इंटू, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, PC आ जाएगा, ठीक है, PC, ओके। अब यहाँ पर आपको लिखना है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर, यहाँ से AC कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा AP प्लस का PC। अब यहाँ पर देखो हमारे पास AC बचा और प्लस का PC, ठीक है ना। जब AC और प्लस का PC जोड़ देंगे कितना बचेगा, हमारे पास AC प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा AC इंटू AC, ओके, इसका मान हो जाएगा AC, ओके। देखो ध्यान देना, यहाँ पर A और P को जोड़ दिया जाए और प्लस करके देखो ध्यान देना AP और प्लस का PC को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा पूरा बन के AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में देखो देना, यहाँ पर हमें एक और प्रमेय सिद्ध करना है, अभी वो प्रमेय सिद्ध करना है हमें 6.9, ठीक। अच्छा देखो हम इसे अब साफ किए दे रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए, ठीक, और लाइक करना ना भूलिएगा। देखो अच्छा अब प्रमेय नंबर है, प्रमेय नंबर दिया हुआ है, कितना दिया है प्रमेय नंबर दिया है 6.9, ठीक, 6.9 दिया है प्रमेय नंबर, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद में देखो कह रहा है सवाल, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, ठीक है, अच्छा, के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण क्या होता है, ठीक। कोई बात नहीं, देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज हमारे पास समकोण मान ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अच्छा,
वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो कह रहा है पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या समकोण होता है। अब देखो ध्यान देना पर, यहाँ पर हम लिखेंगे ए, इसे लिखेंगे बी, इसे लिखेंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रचना की कि कोण भी एक समकोण है, ओके। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, जब हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमने एक रचना भी की कि मतलब कि ए बी सी एक त्रिभुज है जो कि कोण भी क्या है, समकोण है, ठीक है। अच्छा, और इसमें कह रहा था कि क्या कह रहा था, देखो देना, इसमें दिया था कि मतलब कि पहली भुजा का वर्ग, ठीक है, बराबर, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों जो शेष है, जो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो सिद्ध करना है हमें कि कोण बी, ठीक है ना, कोण बी समकोण होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का बी सी स्क्वायर, इसे समीकरण फर्स्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आपको रचना लिखना है, ठीक है ना, तो पहले आपको लिखना है दिया है में आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, में कोण बी बराबर 90 अंश है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, जब इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में एक आपको रचना भी लिखना है, रचना हमने एक किया है कि मतलब कि यहाँ पर एक हमारे पास एक और त्रिभुज है जो कि पी क्यू और आर, जो कि हमारे पास या भुजा ई भुजा के बराबर है या भुजा ई भुजा के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, तो हमने रचना कर लिया है कि ए बी भुजा बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है ना। यहां पर अच्छा रुको, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी के अन्य एक त्रिभुज पी क्यू आर हमने लिया, जो कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है। अच्छा, और बी सी बराबर है किस पर, क्यू आर के, ओके, कोई बात नहीं, इतना हमारे पास है, हमारे पास इतना दिया हो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखो देना, जब हमारे पास इस प्रकार है, कोई बात नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने समीकरण इससे फर्स्ट दे चुके हैं, और इसके बाद देखो ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर, देखो पी क्यू के स्थान पर कितना दिया है, ए बी दिया है, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, क्यू आर के स्थान पर कितना दिया है, बी सी दिया है, तो बी सी का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को सेकेंड से, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखना है सेकेंड से। देखो ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर दिया है किसके, ए सी स्क्वायर बराबर का पी आर स्क्वायर, यहाँ थे स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए सी बराबर पी आर, ठीक, ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास ये भुजा और यह भुजा बराबर दिया था,
तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर दिया है पी क्यू, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखो देना बी सी बराबर दिया है किसके, क्यू आर के, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर क्यू आर के, यहाँ पर लिख देंगे रचना द्वारा से, ठीक है ना। इसे हम रचना द्वारा से किया था। अब इसके बाद देखो हमारे पास दिया है ए सी बराबर पी आर, देखो ए सी बराबर पी आर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर पी आर, ओके। अच्छा, ये हमने सिद्ध किया था, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, सर्वांगसम, सॉरी सर्वांगसम होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो यहाँ पर लिख देंगे एस एस एस, ठीक है ना, साइड 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 से, ओके, साइड साइड से, भुजा 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 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि कोण बी, ठीक है ना। जब हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनके दोनों के सभी कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है ना। तो इसके बाद में कोण बी दिया कितना था, 90 अंश, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर 90 अंश दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण क्यू बराबर भी, कोण बी बराबर 90 अंश है। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब आपको हम आपको अगली वीडियो में आपको इसके बाद में आपको उदाहरण सवाल मिलेंगे, उदाहरण के सवाल, ठीक है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट भी होंगे और अभ्यास के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें अभ्यास वाले होंगे सवाल, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।